सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। न्यूह जिले में झूठे मुकदमे से नाम कटवाने के लिए एक समाज सेवी दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि मेरे साथ इस वक्त मेवात जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ बिगोत हैं। उनका कहना है कि इनके गांव में मामूली विवाद हुआ जिसमें इनका नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया गया, जबकि झगड़े के दौरान ये गांव में बढ़ गए। लेकिन फिर भी रंजिश के चलते पुलिस ने व गांव के लोगों ने पुलिस से मिली भगत कर इनका नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया, जिसके बाद आईओ योगेश इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। इनकी गैर हाजिरी में रात के समय घर पे जाते हैं और बीवी बच्चों को धमकियां देते हैं और इनको उठाने की व इनकाउंटर करने की भी धमकियां देते हैं। इनको लेकर इन्होंने हलफनामा दिया है, कई जगह शिकायत की है, आईजी रेवाड़ी रेंज को भी शिकायत की है, नुआ एसपी से की है, सीएम विंडो में की है और भी कई जगह पर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे जानेंगे। जी यूसुफ जी, क्या कुछ पूरा मामला था? मामला ये था जी, कुछ दिन पहले नई गांव के एक राशिद नाम का है हमारे परिवार में से, उनकी एक जमीन हमारे परिवार के आदमी ने खरीद ली थी। जबकि मैं गांव से 4 किलोमीटर रहता हूँ, जो और परिवार है मेरा वो हतन गांव के नई के जंगल में रहता है। तो इस कारण उन्होंने रंजिश बना रखी थी, उनको सीआईए पुलिस को लाना उठा लाई थी। उन पे एटीएम काटने के कर्नाटक, बेंगलुरु, मद्रास में, कर्नाटक में कई कई जगह मुकदमा दर्ज है उन आदमी के खिलाफ। उनको सीआईए पुलिस उठा लाई थी नशे के उसमें। वो 3 लाख रुपए में छोड़ गई। तो जो हमारे पास संस्था सोसाइटी के कार्ड हैं और पार्टी के कार्ड हैं, उन कार्डों को लेकर कहा था कि ये पुलिस ने कार्ड दे रखे हैं, ये मुखबर है पुलिस के। इसको कर कर उन्होंने हमारे साथ एक झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मेरे परिवार वालों के साथ में झगड़ा किया था। उस समय मैं तो बाहर था, मैं तो दूसरे दिन गाँव में गया हूँ। लगभग झगड़ा हुआ था 1-1:30 बजे का आसपास। तो मैं यहाँ तुरंत डीएसपी ऑफिस में पहुंचा भाई, नई गांव, वहाँ बंदूकों को लेकर, हथियारों को लेकर वहां चढ़ आया घर पर। तो और भाई तो अपने सावधानी सुहाना, कभी तो बुझ जाए कहीं पे। मेरे पास गांव से कॉल आई। कॉल आने के बाद में भाई मैं तो शादी में हूँ, मैं शादी में पहुंच गया। और उसके बाद मैंने डीएसपी रीडर से बात करवाई, एसएचओ की बात करवाई, एसएचओ को फोन करा। तो एसएचओ बोला कि मैं जाके देखता हूँ मौके पर। वो वहां मौके पर गया, तो वहां गांव में से फिर वो आया, वहां बीच बचाव हो गया। उसके बावजूद ये कंप्लेंट लगवाई योगेश ने। एक गैंग का मालिक है हमारे यहाँ पे नई गांव का ही, उसके थ्रू जो गैंग काम करती है वो छुड़वाता है उनको, गैंगों को। उसने इससे साजबाज होकर योगेश से, जब ये मुकदमा मेरा इसने बाइनल दर्ज करा है, वो बोल रहा था कि भाई तू कभी किसी का तबादले के लिए, कभी किसी के लिए, मैं तू यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, तुझे गांधीवादी बनाएंगे और मेरे हिस्से में आ गया तो मैं तुझे रिगड़ दूंगा। और हमें वो आदमी अच्छा लगता है जो सोने के बिस्कुट खाता है और खिलाता है। और देखा भी होगा तुमने, उदाहरण भी एक रईसा मंत्री रहा था और उससे एक साकिर नाम का सरपंच है, तो उसका झगड़ा चला था, पुलिस पूरी उसके साथ होगी तो उसका साथ नहीं दिया था मंत्री का। तो इस तरीका से उनका हौसला बुलंद है जी, और अपराधियों से ये साजबाज होकर मुकदमा दर्ज करा गया है। तो कहाँ कहाँ शिकायत की है? इसमें शिकायत हमने अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी को भी दे रखी है जी, और मुख्यमंत्री को भी। और अभी इसमें हमने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और राष्ट्रपति, सबको संस्था के माध्यम से लेटर हेड पे भेजे इनके डिपार्टमेंट की जांच के लिए। शिकायत में जिक्र किया है कि ये आईओ को परेशान कर। आईओ जी रात को लगभग एक बार 1 बजे आया था। उस समय की इसमें 112 की कॉल भी है। घरवाली ने 112 की कॉल की थी, बोला कि इनकाउंटर करने में उसने गाड़ी मारी। लड़का था वहाँ 9-10 साल का, उसके सामने गाड़ी वाड़ी की थी पूरी तरह से उसने, दारू पीकर। और 2 दिन लगातार दारू पीकर आया था और वो बोला कि इसका इनकाउंटर करा देंगे हम। और हमारे पास जो गौ सेवा आयोग के जो मेंबर हैं, जो सेवा में है, बचन दल है, उनसे किसी से भी इसका हाथ पैर और इसको गोली मरवा देंगे हम कभी भी। तो शिकायत तो की है, अभी क्या कार्रवाई अभी तक की गई? इसमें अभी तक कार्रवाई कोई नहीं करी गई है जी। और ऐसा तो बोलता है भाई मेरे पास है, मैंने कहा जी मैं तो 100 बार आ लिया थाने में, इसकी कॉल डिटेल और फोटो ये सब निकाल लो आप। और उस दिन की भी, जिस दिन झगड़ा हुआ, और झगड़ा वालों से भी जिनका झगड़ा हुआ उनसे भी मेरी कॉल डिटेल निकाल लो। मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है, और कोई भी आदमी आपराधिक गतिविधि का उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है। सिर्फ हमारा होता है समाज हित के और समाज के लिए काम करना। क्या कुछ मांग करना चाहिए? मांग ये करना चाहता हूँ कि ऐसे अफसरों को और ऐसे मुलाजिमों को तुरंत तत्काल माने जी, आईजी साहब रेवाड़ी और एसपी साहब मेवात को मैं एक अपील करता हूँ कि ऐसे अफसरों की डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए और नंबर अदर जिला में ट्रांसफर होनी चाहिए। नाम मुकदमे से मेरा नाम मुकदमे से हटाया जाएगा इसमें। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि सिर्फ इनकी इतनी गलती थी कि ये जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाते, बड़ी संस्था में ये काम करते हैं।
आवाज उठाना ही इनके लिए भारी पड़ गया। इसकी रंजिश के रखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अब ये मुकदमे से नाम कटवाने के लिए इसमें दर सर कर रहे हैं। ये भी कहा था जो जिला अध्यक्ष हमारे नुह मेवात का भाजपा जिला अध्यक्ष है पिंटू मास्टर जी, हम उसके पास गए, उसने कॉल की थाने को। उसके बाद इन्होंने माँ बहन की गाड़ी देना शुरू करी, एसएचओ ने खुद ने जी, जो फिरोजपुर झिड़का जा लिया, माँ बहन की गाड़ी देनी करी। उसी बाद इन्होंने रेड शुरू कर दी। इसने कहा कि मुख्यमंत्री के पास जाना, नायब सिंह सैनी के पास जब करेगा, या एसपी मुकदमा दर्ज हुआ, एसपी नाम कटाएगा तेरे, अब तू चला जाना डीएसपी या एसपी से कहवा लेना, तक हमारे क्या कर लिए धमकियां मिल रही। धमकियां मिलती है। और हमारा वो जो गौतम है हमारा विधायक मंत्री है, हम उसके बोलबाले पे यहाँ किसी तरह हम कर्म पे नहीं।